कोयला जो बेचने वाला है वो काला रंग निकलता है, उसका भी मुंह में काल लग जाती है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत के संपर्क में होने से हम लोगों में दोष आ गए हैं बहुत सारे, हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से हमें भूलना नहीं है, हमें याद रखना है कि मैं किस लिए यहाँ आया था। जैसे बच्चे को माता पिता याद दिलाते हैं स्कूल में जाना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है, इसी प्रकार हम लोगों को भी ये बातें समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, इन बातों के लिए हमको ये शरीर मिला है और ये बातें करने का हमने प्रयास करना है। ये बातें केवल मनुष्य शरीर में हो सकती हैं और केवल भारत में, बाकी और कहीं नहीं। अब देखो कल की खबर है, हज करने के लिए गए हुए मुसलमान जो हैं बहुत सारे मर गए बेचारे गर्मी से, इतनी गर्मी वहाँ पर 523 तो मिस्र के लोग मर गए। 523 बहुत नंबर होता है गर्मी से। कोई किसी को पता नहीं कि आगे कल क्या होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान पर निर्भर होना, भगवान की शरणागति लेना, ये बड़ा ज़रूरी है। एक माता गंगापुर राजस्थान में रहती है, वो बहुत भक्त है भगवान की। उसने एक बड़ी पुस्तक, सुंदर पुस्तक लिखी है, अपने अच्छे अनुभव उसमें लिखे। तो माता लिख रही है, पुस्तक में बता रही है कि वो कमरे, गर्मियों के दिन कमरे में बैठी है, पंखा चल रहा है ऊपर और अंदर से कुछ उसको प्रेरणा हुई, बाहर जाओ। जैसे उठ के वो बाहर गई, बाहर निकली, ऊपर से पंखा नीचे गिरा। भगवान ने उसको बचाने के लिए बाहर भेज दिया। तो जब हम भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो भगवान कदम कदम पर हमारी रक्षा करते हैं। तो हम लोगों के लिए भगवान की शरण होना, उन पर आश्रित होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम लोगों का कल्याण नहीं है। भगवान पर आश्रित कैसे होना, ये भी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। छोटा सा बच्चा अभी 2-3 दिन का है, वो 2-3 दिन पहले पैदा हुआ, वो खुद कुछ नहीं कर सकता और पूरी तरह से अपनी माँ पर आश्रित है। माँ घर का कोई काम कर रही है तो ध्यान उसका बच्चे में है। तो बच्चा जब बड़ा होने लगता है, अपना काम खुद करने लगता है, फिर माँ नहीं इसकी चिंता करती। प्रभुपाद ये समझाते हैं, हमने उस नवजात शिशु की तरह बनना है। तो बड़ा होना मतलब उसमें अहंकार आ गया, मैं ये करूँगा, मैं वो। भगवान खुद कहते हैं, बड़ा फेमस श्लोक है, सब जानते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आ। तो मैं क्या करूँगा? अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्षयिष्यामि मा शुच, मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। देखो बहुत सारी बातें दोहराई जाती हैं। रेपुटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। बातों को दोहराने से हमें याद होगा, नहीं तो हम भूल जाते हैं, खो जाते हैं दुनिया में। तो भगवान हृदय में ही बैठे हुए हैं।
भगवान हृदय से बैठे हुए भी मार्गदर्शन करते हैं। और भगवान ये भी गीता में कह रहे हैं, ये अपि अन्य देवता भक्त्या ययन्ते श्रद्धायान्विता ते अपि माम एवा कौन्तेया यजन्ते अभिधि पूर्वकम। जो दूसरे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं वो भी मेरी शरण में आते हैं। क्यों? देवी देवताओं को बनाने वाला भी मैं हूं, पर ये उनकी अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है, गलती है। तो हमें पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर रहना है। और जब पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं भगवान, फिर ऐसा ध्यान रखते हैं अपने भक्त का, जैसे गाय का बच्चा, गाय का बछड़ा है, उधमपुर में हमारे गौशाला है, तो गाय है, उसका बच्चा है छोटा सा, गाय को दूसरी जगह ले जा रहे हैं, बच्चा भी चल रहा है साथ साथ। एक जगह आके बच्चा रुक गया, गाय थोड़ी सी आगे गई, वो भी रुक गई, वहाँ पर अपने बच्चे की प्रतीक्षा कर रही है, वो आएगा फिर चलूंगी मैं। इसी तरह वर्णन आता है, जैसे गाय अपने बच्चे का ध्यान करती है, भगवान भी भक्तों का ध्यान करते हैं। हमने गाय के बछड़े की तरह अपने भगवान का बनना है, तो भगवान हर हालत में हमारा ध्यान रखेंगे, हर परिस्थिति में हमारा ध्यान रखेंगे। तो संसार की बहुत सारी बातें हमें समझ नहीं आती, तो फिर क्या करना है? अभी समझ क्यों नहीं आ रही? समझ इसलिए नहीं आ रही, हम उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। जो भगवान ने कहा वो नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते मेरी शरण में आओ, मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे लिए सब कुछ करो, वो नहीं हम करते। मन मना बा मद भक्तो मद्याजी मम नमस्करु माँ में वेश से युक्ता वे मत मानम मत परायना, मेरी शरण में हो जाओ, वो नहीं होती हम। भगवान जबरदस्ती तो करते नहीं किसी से, और फिर हम यहाँ भटकते रहते हैं, कभी कैसा शरीर कभी कैसा शरीर मिल जाता है, और बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए जैसे बच्चे को माँ बाप समझाते हैं, अगर तू पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, फेल होने से तुम्हें बड़ा दुख होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका। अगर तुम पूर्ण रूप से भगवान की शरण में हो गया, फिर भगवान हर हालत में ध्यान रखेंगे। तो कृष्ण की शरण लेना बहुत आवश्यक है। ये शरीर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए ही मिला है, लेकिन हमारे मन इतने मलिन हैं, हम कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं, हम मन की शरण में रहते हैं। और जब मन की शरण में है तो मलिन मन की हर बात बेकार है, मलिन मन जो कुछ कहता है सब बेकार है, बातें समझ नहीं आती इसको। तो इसलिए हमें मलिन मन पर आश्रित ना रह करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंप देनी चाहिए। अब जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण है जीवन की डोरी सौंपने का, द्रौपदी माता पांडवों की पत्नी, पांडवों के साथ धोखा कर रहे थे। कौरव भाई हैं, चाचा ताऊ के भाई हैं, लेकिन पांडव बेचारे भक्त हैं, बस सब सहन कर रहे थे। उनको जगह नहीं दी, उनकी कब्जा कर ली, उनको ऐसे दिया बिल्कुल बेकार जगह दे दी।
खांडवप्रस्थ, कुछ है ही नहीं, डेजर्ट। तो एक मयदानव नाम का राक्षस था, बड़ी बड़ी शक्ति होती है राक्षसों में, उसकी मदद अर्जुन ने की और राक्षस खुश होकर के उसे बहुत सुंदर, उनको वहाँ पर खांडवप्रस्थ का इंद्रप्रस्थ बना दिया, सुंदर जगह सब। फिर गृह प्रवेश करना था, जब कोई नया घर बने उसमें प्रवेश करने के लिए हवन यज्ञ होता है। तो उन्हें यहाँ प्रवेश करने के लिए हवन यज्ञ किया था, पंडित ने किया था, है? कौन सा पंडित? वो जरूर करना चाहिए। तो गृह प्रवेश किया तो पांडव बेचारे सीधे हैं, उन्होंने दुर्योधन को ही बुलाया। दुर्योधन पागल हो गए देखकर, भाई कुछ नहीं दिया भगवान। देखो जिनके साथ भगवान है उनके पास सब कुछ आ जाता है। अब वो पैलेस देख रहे हैं, कितना सुंदर बना हुआ। आगे ऐसा दिख रहा है पानी है, लेकिन वो फर्श ऐसा बनाया है पानी की तरह दिखता है। तो जब दुर्योधन जो है, दुर्योधन जो है उसने पानी, उसने धोती थोड़ी ऊपर कर ली, कोई धोती गीली हो जाएगी। तो द्रौपदी ऊपर थी, महल है। द्रौपदी जो है मजाक, भाभी देवर को मजाक कर सकती है। दुर्योधन का बाप धृतराष्ट्र अंधा है, तो ऊपर से द्रौपदी कहती है अंधे बाप का अंधा बेटा, दिखाई नहीं दे रहा है इसको। उसको बड़ा बुरा लगा, इंसल्ट फील हुई। खैर देख रहा, बड़ा सुंदर ऐसा महल बनाया। आगे पानी है, दिख रहा जैसे फर्श, जैसे पहले पानी फर्श दिख रहा था, आगे पानी जो है वो ऐसे दिख रहा था फर्श, अभी पानी जो है वो फर्श जैसा दिख रहा है। दुर्योधन सोचने लगा पहले तो गलती की, जो पानी में गिर गया। फिर द्रौपदी हंसने लगी, अंधे बाप का अंधा बेटा। वो बड़ा बदमाश, उसने बदला लिया धोखा से। अपना मामा उसका शकुनी था, बदमाश, धोखे से उनको। भक्त चीटिंग करना नहीं जानते। देखो जो शरीफ आदमी होता है ना, दुकान में सामान लेने जाएगा, उसका चीटिंग कर देंगे। लेकिन बदमाश के साथ कोई चीटिंग करेगा? करेगा? बोलता क्या उनको? करेगा? नहीं बोला ना। शरीफ के साथ चीटिंग होती है। तो पांडवों के साथ चीटिंग हुई, धोखे में सब कुछ। द्रौपदी को भी हार दिया। तो द्रौपदी को कहा दुर्योधन ने, जाओ उसको ले आओ भरी सभा में, उसके वस्त्र खोल दो बेइज्जती करने के लिए। देखो जब कोई स्त्री की बेइज्जती करता है ना, सर्वनाश हो जाता है। और द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, अग्नि से प्रकट हुई है। वो पूर्व जन्म की बड़ी कथा है। द्रौपदी माता पहले सोचने लगी मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे पति वहाँ पर हैं। पति बैठे बेचारे कुछ नहीं कर सकते, सर नीचे। फिर सोचने लगी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जहाँ बैठे, ये नहीं होने देंगे ऐसा, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। द्रौपदी ने साड़ी अपनी पकड़ रखी, दुशासन ने ये दुर्योधन का छोटा भाई खींची, छूट गई हाथ से। जब छूट गई तो अभी द्रौपदी को याद आया भगवान का। द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए ऐसे। आप भी करो सारे हाथ खड़े। हाथ खड़े करके क्या किया? ये क्यों नहीं कर रहे? दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। ताली बजाओ।
बस हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, प्रभु बस मेरी रक्षा करने वाले हैं आप। अब जैसे सरेंडर किया, द्रौपदी का सच्चा सरेंडर था। हमें क्यों कुछ नहीं होता? हमारा सरेंडर ठीक नहीं है, हम लोग दूषित हैं। पर लगे रहना है, धीरे धीरे शुद्धि होगी, सरेंडर पूरा होगा तो पूरा लाभ मिलेगा। तो अभी एकदम भगवान वहाँ आ गए, किसी को पता नहीं लगा। उस समय भगवान द्वारका में थे, पर वो सब जगह है। हाथ ऐसा कर दिया भगवान ने, लगी साड़ी बढ़ने, साड़ी की सप्लाई शुरू हो गई द्रौपदी की, वो उसको खींच रहा है, साड़ी नहीं खत्म हो रही, साड़ी नहीं खत्म हो रही, गिर गया वो। स्त्री को नगर नहीं कर सकता, गिरा, फिर उठा, फिर गिर गया, फिर नहीं उठ सका। तो समर्पण भगवान के चरण में जब हो तो भगवान स्वीकार करते हैं, पर वो सच्चा होना चाहिए। ये क्या हुआ है? सच्चा समर्पण होना चाहिए भगवान के चरणों में, हृदय से समर्पण। और देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम नहीं जानते शरीर कैसे काम कर रहा है। आप लोग जानते हो शरीर कैसे काम कर रहा है? क्या जानते हो तुम? बोलता नहीं, सर ही नहीं लाता। अरे तेरे को पूछ रहा हूँ, क्या पूछा मैंने? मरे हुए को भोजन खिलाओ, चलाओ। शरीर कैसे काम हो रहा है? सब भगवान की शक्ति से काम हो रहा है। माँ के पेट में कैसे बच्चा बन जाता है, टांगे, हाथ, सब, नाक, कान कैसे बन जाते हैं? माँ बनाती है अंदर। तो भगवान पर हमें निर्भर होना सीखना है, तभी जीवन सफल होगा। और याद रखो, ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। अब एक बार मिला है, इसके द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं आए, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। एक उर्दू के शायर ने कहा है, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, किराए पे मिला है तुझको ये मकान, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तो हमें इससे पहले देर हो जाए, नहीं से देर भली, प्रयास करना है भगवान की शरण में, भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंपना। जैसे पांडवों ने सौंपी थी। पांडवों ने कैसे सौंपी डोर? दुर्योधन को शकुनी ने कहा, उसके मामा ने, शकुनी बड़ा बदमाश था, कहते जल्दी से कृष्ण के पास जा, उनसे मदद मांग। तो आया, दुर्योधन आया, और भगवान शायन लीला कर रहे थे। इतनी अकल उसको थी, वह सोए हुए को जगाना नहीं। वहाँ भगवान के सर के पास बैठ गया दुर्योधन। उधर से विदुर जी को पता लगा, विदुर जी भक्त है भगवान के, कि दुर्योधन से मदद मांगने गया है। तो विदुर जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम तुरंत जाओ भगवान से मदद मांगने के लिए। अर्जुन आए, भगवान अभी तक शयन लीला कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गए। जब भगवान उठे तो अर्जुन कब आए? पहले मैं आया हूँ। हाँ बोलो, कभी हमें युद्ध होगा? मैंने तो कहा नहीं करो, तुम करना ही चाहते हो तो कर लो, आपसे मदद मांगने आए हैं। तो भगवान कहते हैं, एक तरफ मेरी सारी सेना, बहुत सेना थी भगवान के पास भी, और एक तरफ मैं निहत्था, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन जट सेना मांगने लगा। भौतिकवादी है ना। भगवान ने कहा देखा नहीं दुर्योधन, पहले तुम अपने भाई, छोटे भाई को मांगने दो, अर्जुन को। कुछ नहीं बोल सका वो। तो अभी ये सेना मांग लेगा, ये जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा। लेकिन
अर्जुन को जब पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? कि मुझे आप चाहिए, सेना नहीं चाहिए आपकी। अंदर से दुर्योधन खुश हो गया, भाई सेना मुझे मिल गई, मैं जीत जाऊंगा। वो मूर्ख है, भौतिकवादी है, भक्त नहीं है, उसकी अंतरात्मा पवित्र नहीं है, वो नहीं समझ सकता इस बात को। अर्जुन भक्त हैं और अर्जुन जो हैं भगवान को चाहते हैं। और जब देखो भगवान अर्जुन की तरफ गए, फिर दुर्योधन सेना लेके चला गया। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तेरे को मैंने मौका दिया था कि तुम्हारी सेना मांग लेता। अर्जुन कहते प्रभु आपकी सेना आपके बिना किस काम की। तो आप देखो भगवान कोई हमने चाहना है, हमें भगवान चाहिए। जब पक्का हो गया अर्जुन पे भगवान को ही चाहता है, भगवान ने कहा अच्छा फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा, मेरे पीछे बोलो, वो भजन निकालो। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार, शरण क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में मन को लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का खम्भ तपाया। नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। नरसिंह दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी भिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया।
योगी जागे भोगी सो में, भक्त प्रभु के प्रेम में रोमे, जागे जपे मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले, कृष्ण नाम की लगन लगा ले, कह रहे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। हमने भगवान से सच्चा प्यार करना है, जरूर भगवान मिलेंगे। ऐसा लगता है नहीं मिलेंगे, कृष्ण हम मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, कईयों को मिले। वो भाव देखते हैं भगवान। एक चक्री नाम का एक भील था, चक्री भील जो था, जंगल में रहने वाला आदमी, वो कोई चीज अच्छी मिलती पहले भगवान को भोग लगाता था, पहले चखता था, अच्छी हो तो भोग लगाता था, नहीं सीधा साधा। जैसे शबरी ने अपने जूठे बेर भगवान को खिलाए। एक दिन वो कोई फल मिला, बड़ा मीठ, चखने लगा है, बहुत ज़्यादा ही खा गया, पूरा फल अंदर चला गया। भाई ये तो भगवान, जब उसने कुछ नहीं काटने वाला, गला काटने लगा, फल ये भगवान प्रकट हो गए। भाव कि ये भगवान के अर्पण होना था, फल मैंने खा लिया मेरे अंदर से। तो भगवान भाव देखते हैं। भील कोई उसको को समझ नहीं है, कोई उसको, पर भाव है भगवान के प्रति। तो हम सब लोगों को भाव जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, और जो संपर्क में आए। और प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, जो भगवान के बारे में समझना चाहता है वो समझ सकता है। प्रभुपाद की बुक्स हर प्रश्न का उत्तर देती है। तो ये जीवन, ये याद रखो, भगवान की शरण में आने के लिए मिला है। दीना बंधु दीनानाथ, दीना बंधु दीनानाथ, जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, दीना बंधु दीनानाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भगवान पर निर्भर होना है, उनसे अपना संपर्क बनाना है। जैसे एक बात हम कहते हैं, फिर मैं यहाँ भी कहता हूँ, दो मित्र आपस में मिले, बड़े दिनों के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले में लगाया। एक कहता है दूसरे को, इतने दिनों के बाद मिले,
कभी हमको याद किया आपने इन दिनों में? वो कुछ जवाब नहीं दे रहा, उसको सोच रहा है कुछ। कहते मैंने पूछा आपको कि इतने दिनों के बाद मैंने उन दिनों में कभी मुझे याद किया? कि जवाब क्यों नहीं दिया? आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भूला कब था आपको। हम भी भगवान को कभी भूलने ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। जो भगवान हृदय में बैठे हैं लेकिन हम दुनिया में खो जाते हैं। ऐसा जीवन बना लेना, बस भगवान का सिमरन। और जब भगवान का सिमरन होता है, भगवान साथ साथ रहते हैं, बहुत दयालु हैं वो। कौन है? अच्छा, इतना आ रहा है? अच्छा अच्छा। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। याद रखो, भगवान के भक्त जैसे प्रभुपाद जी, और भक्त भक्ति, भक्त भक्त भक्ति, जो भगवान की भक्ति उसका भी स्वरूप है। जैसे क्रोध उसका भी स्वरूप है, जैसे मृत्यु का भी स्वरूप है यमराज, मृत्यु के देवता हैं। भक्त भक्ति भगवान तो भगवान और गुरुदेव, चार हैं पर इनका एक ही स्वरूप है, चारों एक ही लाइन में है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, चार नाम पर एक ही स्वरूप है इनका। इनके पद बंधन किए, नाशत विघ्न अनेक। इनके चरण में बंधन करें कि भक्ति में सारे विघ्नों का नाश कर दो, हमें अपने चरणों में लगा लो बस। तो प्रभुपाद जी जैसे गुरुओं की बड़ी महिमा गाई है। संत कबीर कहते हैं, कबीरा वे नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु मेल सी, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर जी कह रहे हैं, जो सदगुरु हैं जैसे प्रभुपाद जी, उनको भगवान से अलग कहते हैं। गुरु के रोज सुबह कहते हैं साक्षात हरि। सदगुरु जैसे प्रभुपाद जी संत, वो हरि के समान है। जैसे हरि को पूजा जाता है ऐसे उनको साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र ऐसे कह रहे हैं। और गुरु को और कहते हैं, वह फिर वो उदाहरण क्या दे रहे हैं कबीर जी, हरि रूठे गुरु मेल सी। भगवान अगर नाराज हो गए यहाँ पर तो गुरु जी मिला देंगे। जैसे कथा आती है कागभुसुंडी की। कागभुसुंडी जो थे पूर्व जन्म के ब्राह्मण बालक थे और शिव उपासक थे। शिव उपासक थे तो वो कागभुसुंडी जी ब्राह्मण के रूप में शिव जी के मंदिर में बैठ के शिव जी की आराधना कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय, ओम नमः, हर हर शंभु नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः हर हर नमः। आराधना करें। उनके गुरुजी आ गए। उनके गुरुजी जब आए तो वो सोचने में तो शिव जी की भक्ति कर रहा हूँ, गुरु का सम्मान नहीं किया, बैठे रहे। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी भी बेचारे बड़े अच्छे थे, लेकिन जिनकी आराधना कर रहे थे शंकर भगवान, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी समझते हो नहीं? आकाशवाणी, मूर्ख, तुम्हारे गुरु आए, तू अजगर की तरह बैठा रहा, गुरु का सम्मान नहीं किया, जाओ अजगर की जोनी में जाओ। श्राप दे दिया शंकर भगवान। कांपने लग पड़े तो क्या हो गया? गुरु जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करो महादेव इस पर। तो महादेव कहते हैं मैं श्राप तो वापस नहीं लूंगा, एक वर दे देता हूं, ये जिस योनि में जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी। फिर वो अजगर योनि में भी रहे, काग की योनि में आए। जब भगवत प्राप्ति हो जाती है फिर जन्म मरने का चक्कर समाप्त हो जाता है। इनको तो श्राप मिला, इसलिए योनियों में बदल रहे हैं। काग की योनि में आए तो तब राम अवतार हुआ था। तो राम भगवान छोटे से हैं, बाल रूप में कुछ खा रहे हैं, काग को भी उन्होंने अपने प्रसाद दिया। काग ने खाया, फिर वो छोड़ा नहीं, कहा ये शरीर नहीं छोड़ूंगा, इससे मुझे राम जी का प्रसाद मिला है। राम जी के हाथों से उनका जूठा प्रसाद। तो हमें ऐसे संतों का सम्मान करना है। ये नहीं सोचो कभी वो नहीं है। मानो अगर कि प्रभु पास नहीं है, भगवान भी तो मूर्ति रूप में है, चित्र रूप में है। ऐसे संत भी चित्र रूप में और मूर्ति रूप में हो सकते हैं, जो सच्चे संत हैं। एक मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ। उड़ीसा, मूर्ति का साक्षात भगवान है। उड़ीसा का एक अमीर ब्राह्मण था, वो वृंदावन की यात्रा के लिए जा रहा था। रास्ते में उसको गरीब ब्राह्मण बालक, ये जो अमीर ब्राह्मण था, ये उम्र इसकी ज़्यादा थी, एक बालक वो भी ब्राह्मण था पर वो गरीब था, वो भी वृंदावन जा रहा था दर्शन करने भगवान के। जब वो जा रहा था तो रास्ते में दोनों की भेंट हो गई, दोनों साथी बन गए। तो ब्राह्मण बेचारा गरीब अमीर ब्राह्मण की सेवा करता रहा, रास्ते में ध्यान रखा उसने उसका। गोपाल जी का मंदिर वृंदावन में, वहाँ दोनों गए दर्शन करने भगवान के। दर्शन किए, दर्शन करने के बाद वो जाने लगे। तो जाने से पहले वो अमीर ब्राह्मण कहता है भगवान के सामने कि प्रभु, ये बालक जो है बड़ी सेवा की इसने मेरी, मैं बहुत खुश हूँ इस पर, मैं अपनी बेटी का विवाह इससे कर दूंगा। वो बालक कहता है भगवान को साक्षी रख के ऐसा मत कहो, भगवान सामने है, उनके सामने ये वचन दे रहे हो सकता है आप घर में पूरा ना कर सको, आपकी पत्नी या आपका बेटा ना माने, कि मेरी बेटी है मैं करूँगा। भगवान को गए जब तो आया, उसने पत्नी से बात की। पत्नी कहती किसको पूछ के आपने मेरी बेटी का रिश्ता किया, हम इतने अमीर आदमी हैं, वो गरीब है, भीख मांगने वाला, अगर बेटी की शादी करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। बेचारा उसने मना कर दिया। बेटा कहता पिताजी आपने मेरी बहन का रिश्ता उससे क्यों कर दिया, गरीब से, हम इतने अमीर वो गरीब। अभी वो ब्राह्मण क्या कहे बेचारा। आखिर उस ब्राह्मण को जब वापस आए, उसको चिंता है, उसने गोपाल जी को साक्षी रख के वचन दिया था। वो
ब्राह्मण दरवाज़ा खड़खड़ाता है, वो उसका लड़का कहते हाँ, कहते ये उनका घर है, कहते हाँ। कौन हो तुम? क्या? वॉल्यूम बढ़ाओ भाई, इसको थोड़ा सा आगे कर दो तो भाई, वॉल्यूम रखो थोड़ा, हरी बोल, आगे करो और बढ़ा दो वॉल्यूम। उधर से बढ़ा दो, अभी ठीक है ना? अरे वॉल्यूम है तो बढ़ाते क्यों नहीं हो भाई? उसमें कंजूसी क्यों कर रहे हो वॉल्यूम को ना के पीछे? उसको छोड़ो ताकि सबको सुनाई दे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो उसका लड़का कहता है क्या, मेरे पिता को कुछ खिला के उनसे वचन ले लिया, धतूरा खिलाया उनको, और कहा लड़की की शक्ल देख तुम अपनी, मेरी बहन से शादी करेगा। वो कहता भाई मैंने तो मना किया था, तेरा बाप ही जिद किया। पर भगवान को साक्षी रख के उसने ऐसा कहा है। देखो मूर्ति भगवान का स्वरूप है, और मूर्ति को हमें जो है मानना चाहिए। तो गोली खा लो। तो क्या गाड़ी में बैठने जा रहे तो यहीं बैठो। तो लोग इकट्ठे हो गए, उसने कहा देखो भगवान को साक्षी रखे, दरवाज़ा बंद कर दो, ठंड है। भगवान को साक्षी रख के इसने वचन दिया था। तो सब मुकर गए। वो गरीब ब्राह्मण जो था वो बड़ा भक्त था, तो कहने लगे भगवान यहाँ साक्षी दें अगर तो मैं अपनी बहन का रिश्ता कर दूंगा। आया वृंदावन में, वो उड़ीसा से आया, गोपाल जी को कहा चलो आप साक्षी देने के लिए। तो भगवान कहते हैं मूर्ति चल सकती है? कहते मूर्ति अगर बोल सकती है तो चल भी सकती है। अच्छा भाई, भगवान बोला ऐसे करना, रास्ते में आगे पीछे नहीं देखना, पीछे देखोगे मैं फिर आगे नहीं बढ़ूंगा, वहीं रुक जाऊंगा। वो 6 फुट की लंबी मूर्ति, मैंने साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए हैं और यमुना में। तूने किए हैं? ले अभी 50 लाख रुपया निकालने लगा जेब से भी। तो क्या हुआ, भगवान वहाँ पहुँच गए, आवाज़ उन्होंने कहा था मेरे पाँव में जो पाए जेब पड़ी है उसकी आवाज़ होगी। वहाँ पहुँचे जब आवाज़ नहीं तो उसने पीछे देखा तो भगवान की मूर्ति खड़ी है। भगवान की मूर्ति खड़ी है। भगवान ने कहा था फिर आगे नहीं जाऊँगा। लोगों का चलो भगवान साक्षी देने आए हैं। जब लोग आए तो देखा मूर्ति, तो मूर्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। आज भी अब साक्षी गोपाल उड़ीसा में जाओ कि कोई गया यहाँ से? नहीं। साक्षी गोपाल के दर्शन किए किसी ने? इसने किए हैं और मैंने भी किए हैं। तूने किए हैं? तूने कब? हैं? किसके साथ? कभी कभी बाल वालों के साथ भी जाकर दर्शन किया। तो आज भी साक्षी गोपाल वहाँ है, विराजमान है। तो मूर्ति भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान की मूर्ति है ऐसे भक्त की मूर्ति भगवान की तरह ही मानी जाती है। तो शुद्ध भक्त हैं, उनमें सारे भगवान के गुण होते हैं। वो भगवान नहीं बनता कोई भी, पर भगवान के गुण शुद्ध भक्तों में आ जाते हैं।
और प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों का अगर चरण धूलि मिलती है तो अनुकूल भजन होता है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, चरण रेणु भजन भक्त सेवा परम सिद्धि भाग प्रेमालती कर मूला। ये हमारे सबसे बड़े आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली प्रभुपाद जी जैसे तो अनुकूल भजन होगा। अनुकूल भजन तो लोग करते हैं, अनुकूल नहीं होता। तो एक बार प्रभुपाद जी पता नहीं कहाँ वृंदावन में थे या बम्बई में थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सोए हुए लेटे हुए थे। तुम्हारा गुरु भाई तमाल कृष्ण गोस्वामी वो प्रभुपाद जी के चरण ऐसे, मैंने भी ऐसे किया तो प्रभुपाद जग गए, मैं छोड़ दिया, थोड़ी आवाज़ की, उनको पता लग गया, उनके चरणों की धूली मिली हमको। प्रभुपाद एक बड़े ही उच्च कोटि के भक्त। और देखो आप लोग कितने भाग्यशाली हो, इतनी बड़ी दुनिया आपके मॉरिशस में भी आए प्रभुपाद, 2 बार आए, एक बार आए फिर साउथ अफ्रीका गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से भारत गए। जब प्रभुपाद यहाँ पर आए थे तो उनका मैं सेवक सर्वेंट था, उनके साथ में रहता था। तो भक्तों के चरणों की अगर धूली मिलती है तो अनुकूल भजन होगा। तो आज ही प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, बस भक्ति मांगो उनसे। जिसके पास भक्ति है वो दे सकता है, जिसके पास भक्ति नहीं है वो क्या भक्ति देगा। कलयुग में ऐसा है, जो लोग भक्त नहीं है वो भक्ति बांट रहे हैं। कलयुग है ना। लेकिन याद रखो, अच्छी भी आत्मा है, प्रभुपाद जी जैसे महान आत्मा है। तो शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली हमें लेनी चाहिए। चरणों की धूली बड़ी बड़ी शक्ति जीवन बदल जाता है। भक्ति को प्राप्त करना है तो भक्तों की कृपा लेनी है। बोलो पतित पावन शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? Anybody has any question? आज 20 जून टोरंटो में ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी थी। वृंदावन में जब हम सड़क पर चलते हैं तो बैलगाड़ी वाले या दूध वाले तुरंत नमस्कार करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, स्वामी जी कुछ दिन पहले चलते चलते हम सैर करने के लिए एक खेत में चले गए तो गांव वाले किसान आए और हमारा स्वागत करने लगे। स्वामी जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत में आए, किंतु तुम्हारे देश में यदि मैं
कि किसी दूसरे के स्थान पर प्रवेश करूंगा तो शायद वह मुझ पर घुसपैठी का आरोप लगा देंगे अथवा मुझे गोली से उड़ा देंगे, गोली से उड़ा ही देंगे। तो यह अंतर है। वृंदावन में लोग जन्म से ही कृष्ण भक्त हैं। प्रभुपाद ये अमेरिका में दे रहे हैं उदाहरण कि एक बार वृंदावन में हम थे तो किसी के खेत में चले गए तो खेत के मालिक ने बड़ा स्वागत किया, हमारा बड़ा सौभाग्य कि आप आए। प्रभुपाद के तुम्हारे देश में मैं किसी के खेत में जाऊं तो वो गोली ही चला देगा, क्यों आए मेरे खेत में? ये अंतर है। तो विदेशों में ऐसा है, जैसे हम हिंदू लोग भी जो हैं विदेशियों की नकल करते हैं। आजकल की जो माता है, विदेशी माता, पैंट पहनी हुई है उसने, स्त्रियों के लिए पैंट पहनना ठीक नहीं, तो वो अपने बच्चे को क्या ट्रेनिंग देती है। छोटा बच्चा है, अभी बोलना शुरू किया, वो कहती है बेटा मेरे को मम और इनको डैड, मेरे को मम कहना और इनको डैड कहना। जिंदा ही मार दिया बेचारा, बेकार, बिल्कुल कोई कल्चर कुछ नहीं। शुक्र है कृष्ण भगवान का कि प्रभुपाद जी को भेज करके हम जिनकी नकल कर रहे थे उनको भगवान ने अपने भक्त के द्वारा उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। अभी मौका है सारी दुनिया को भक्ति करने का। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। अभी आरती हुई, तुलसी आरती। तुलसी आरती क्यों करते हैं मैं आपको पहले सुनाता हूँ। आज इंग्लिश